मानव जीवन की शुरुआत होती कैसे है, ये विज्ञान की सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक है। आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक अकेली छोटी सी कोशिका से एक पूरे इंसान के बनने तक का सफर। हम आज जो भी बात करने वाले हैं उसका पूरा सार शायद इसी एक तस्वीर में है। एक नए जीवन का बनना। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इतना जटिल और इतना अद्भुत है कि सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये इतना जटिल जीवन एक मामूली सी कोशिका से बन कैसे जाता है। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा है और आज हम इस पहेली के हर एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन बनने की इस कहानी की शुरुआत होती है पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसे हम जीवन बनने की, समझिए, पहली और सबसे जरूरी कड़ी मान सकते हैं। अब ये जो दो तस्वीरें हैं ये हमें इस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती हैं, एक सामने से और एक साइड से। इससे ये समझने में आसानी होती है कि इसके सारे हिस्से आपस में जुड़े कैसे हैं और असल में काम कैसे करते हैं। इस सिस्टम के मोटे तौर पर 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है वृषण या टेस्टिस, जहां जीवन की शुरुआती कोशिकाएं बनती हैं। फिर आती हैं सहायक नलिकाएं, जो उन कोशिकाओं को आगे का रास्ता दिखाती हैं। ग्रंथियां, जो जरूरी पोषण देती हैं। और आखिर में बाहरी जननांग। चलिए देखते हैं ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रोटम यानी वृषण कोश की। ये वो थैली है जो वृषण को शरीर के बाहर रखती है। लेकिन ऐसा है क्यों? सोचने वाली बात है। इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है और वो है तापमान पर नियंत्रण रखना। और वजह ये है, देखिए, शुक्राणु यानी स्पर्म बनाने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। सोचिए बस इतना सा फर्क, और यही छोटा सा फर्क जीवन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। चलिए अब बड़े अंगों से हटकर थोड़ा और अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वृषण के अंदर का व्यू है, जिसमें ये पतली पतली शुक्रजनक नलिकाएं दिख रही हैं। बस यहीं से एक शुक्राणु कोशिका का असली सफर शुरू होता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे बेहद जरूरी हिस्से पर, स्त्री जनन तंत्र। ये वो जगह है जहां जीवन को पोषण मिलता है, जहां वो विकसित होता है, जहां एक कोशिका से पूरा जीव बनता है। ये डायग्राम स्त्री जनन तंत्र के मुख्य स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा है। इससे आगे की प्रक्रिया को समझने में काफी मदद मिलेगी। इस प्रणाली के जो मुख्य हिस्से हैं वो हैं अंडाशय, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। और इस पूरे सफर में हर एक हिस्से का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गर्भाशय, जिसे आम भाषा में कोख भी कहते हैं, ये वो जगह है जहां भ्रूण विकसित होता है। इसकी जो सबसे अंदर वाली परत है ना, एंडोमेट्रियम, वो भ्रूण के जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और जो बाहर की तरफ शक्तिशाली मांसपेशीय परत है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, वो बच्चे के जन्म के समय संकुचन में मदद करती है। तो ठीक है, अब जब हमने दोनों प्रणालियों को समझ लिया है तो अब देखते हैं कि जीवन की वो खास कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडे, आखिर बनती कैसे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन के 2 प्रकार होते हैं। पुरुषों में होता है शुक्राणु जनन, जिससे शुक्राणु बनते हैं, और महिलाओं में होता है अंड जनन, जिससे अंडाणु बनता है। दोनों का मकसद तो एक ही है, लेकिन इन तक पहुंचने के रास्ते वो काफी अलग हैं। चलिए शुक्राणु बनने की इस जटिल प्रक्रिया को 5 आसान चरणों में समझते हैं। ये स्टेम कोशिकाओं से शुरू होती है, फिर ये कोशिकाएं मियोसिस नाम के एक विशेष कोशिका विभाजन से गुजरती हैं और आखिर में जाकर परिपक्व शुक्राणुओं में बदल जाती हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि मियोसिस गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा कर देता है। एक सामान्य कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र, लेकिन शुक्राणु और अंडे में होते हैं सिर्फ 23। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जब ये दोनों मिलें तो जो नई कोशिका बनेगी ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या वापस 46 हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखिए, ये है शुक्राणु जनन का अंतिम परिणाम, एक परिपक्व शुक्राणु कोशिका। इसका पूरा स्ट्रक्चर, सिर, मध्य भाग और पूंछ, सब कुछ सिर्फ एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया है, निषेचन। और बिल्कुल ऐसी ही एक जटिल प्रक्रिया स्त्री प्रणाली में भी चलती है। अंडाशय के इस क्रॉस सेक्शन में हम पुटिकाओं को विकसित होते हुए देख सकते हैं। इन्हीं के अंदर अंडाणु यानी एग परिपक्व होता है।
तो अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक चरण में। वो पल जब ये दोनों विशेष कोशिकाएं मिलती हैं और एक नए जीवन की नींव रखती हैं। जीवन के निर्माण की ये पूरी घटनाओं की श्रृंखला सच में कमाल की है। सबसे पहले युग्मक जनन से कोशिकाएं बनती हैं, फिर निषेचन से वो आपस में मिलती हैं, आरोपण से वो गर्भाशय से जुड़ती हैं, गर्भकाल के दौरान उनका विकास होता है और आखिर में प्रसव से एक नए जीवन का जन्म होता है। और इस तरह हमारी ये कहानी पूरी होती है। हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से शुरुआत की थी। लेकिन अब हमें पता है कि कैसे उन सभी छोटी छोटी सूक्ष्म प्रक्रियाओं के नतीजे में एक अकेली कोशिका से एक नया मानव जीवन बनता है। जैसा कि हमारे स्रोत पाठ में भी कहा गया है, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक प्राणी है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हम लैंगिक जनन करते हैं और सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इस विश्लेषण को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो इतनी जटिल प्रक्रिया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना रुके चलती रहती है, ये हमें जीवन की निरंतरता के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ जीव विज्ञान में नहीं मिलता। मानव प्रजनन के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।